Okay, so in previous lecture we covered about what is genetic drift, कैसे होता है, right? And उसके examples भी देखे थे, right? है ना, right? डंकर्स का देखा था कि जो यूएस माइग्रेट हो चुके हैं, right? And फिर हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी देखा था विच इज ऑफ कौन सा आइलैंड था, आइलैंड का नाम किधर है, त्रिस्तान दा कून, ठीक है। आई होप कि मैं शायद आई डोंट नो, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है। तो विलियम ग्लास एंड उसका केस स्टडी हम लोगों ने चेक किया, राइट। एंड हम लोगों ने वो एग्जाम्पल में क्या क्या देखा था, उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ था, राइट। फाउंडर इफेक्ट हुआ था, फिर देन bottleneck यस बॉटलनेक इफेक्ट, एंड वैसे बॉटलनेक इफेक्ट दो बार हुआ था, ओके। एंड ये सब हम लोगों ने देखा था, राइट। एंड वापस फाउंडर इफेक्ट हुआ था, एंड ऑब्वियसली लास्ट में क्या हुआ था, खाली एक ही बंदा बचा, ओके ओके। सो ये भी सेकंड बॉटलनेक इफेक्ट, ओके। सो ये काफी अच्छा आपका केस स्टडी था, एंड ये केस स्टडी काफी लोगों को याद होगा मिसी पार्ट 2 में, ओके। आगे चलते। सो इफेक्ट्स ऑफ जेनेटरी ड्रिफ्ट, अभी जेनेटरी ड्रिफ्ट देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, उसका इफेक्ट क्या है हम लोगों ने, ये एक्चुअली ये थोड़ा सा रिपीटेटिव है। तो इफेक्ट क्या होता है जेनेटरी ड्रिफ्ट का, क्या होता है, एलेलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होता है। मेन क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होता है, राइट, ठीक है। एंड इन ये जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी, अभी तुमको पता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होंगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो जीन पूल है पॉपुलेशन का, उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट है, ओके, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉजेस एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू चेंज ओवर टाइम। ऐसा नहीं होता फटाक से हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इट इज ओवर टाइम। जैसे हम लोगों ने इधर एक एग्जांपल भी देखा था, अ, ये वाला एग्जांपल देखा, राइट। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का एग्जांपल देखा था, जिसमें स्टार्टिंग जो एट एट जो इंडिविजुअल्स है ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो उसके जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी था वो इट वाज अराउंड 0.5, ओके, 0.5 एंड 0.5। बट विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन क्या होता गया, सेम पॉपुलेशन रखा गया, 8 रखा गया, ठीक है, लिमिटेड पॉपुलेशन साइज था। तो ये क्या हो गया, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि इट इट बिकेम 0 और इट बिकेम 1, ठीक है। आइदर जो अलील्स है वो फिक्स हो गए थे इन केस ऑफ 1, और इट वाज लॉस्ट इन केस ऑफ 0, ठीक है। 0.0 हो गए तो ये क्या हो गया, एलील्स लॉस हो गए, और अगर 1 हो गया मतलब वो फिक्स हो गया। बट थिंग इज की जो बाकी अलील्स है वो लॉस हो रहे हैं, तो एक ही अलील फिक्स हो रहा है एंड बाकी जो अलील्स है इट इज बिंग लॉस, ठीक है। तो ये कल हम लोगों ने देखा था, ओके। सो वैसा ही सेम सेम डायग्राम है। तो अगर इधर आप देख पा रहे हो जो पी क्यू है, राइट। तो इधर दिखा है कि वन ऑफ द एलील्स, इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग अगर 0.5 ही रहेगा तो विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन क्या हो रहा है, ये 0 में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी लॉस हो रही है, या इट इज बीइंग फिक्स्ड 1.2, ठीक है। अगर पॉपुलेशन इज वास्ट, ठीक है, पॉपुलेशन इज वास्ट जो हम लोगों ने हार्डी बीनबर्ग लॉ पढ़ा, तो उसमें देखो ये रेड वाला जो है वो हार्डी बीनबर्ग लॉ को फॉलो कर, बट अगर थोड़े भी वायलेशंस होते हैं हार्डी बीनबर्ग लॉ के तो वेरिएशंस देखने को मिलता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या एकदम जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट का है कि वो ये इधर ये केस में ये जो येलो लाइन दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, फिक्स हो जाए, ओके। इन केस इसमें क्या हो रहा है, फिक्स हो जा रहा है, कैसे फिक्स हो रहा है, ये 1.1 है, ठीक है, ये फिक्स हो, ठीक है। इन ये अगर तुम लोग देखोगे इधर भी एक छोटा सा लाइन है विच इज बीइंग लॉस, ये अलील लॉस हो। तो विद रिस्पेक्ट टू कितना जनरेशन देखो, मैं 20 जनरेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 30 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब आफ्टर 30 जनरेशन, ठीक है। आफ्टर 30 जनरेशन आप मतलब एलिड्स लॉस हो, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था जो डिजीजेज है, लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे डायबिटीज है, राइट। तो डायबिटीज है या बाकी सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज है, उसका इफेक्ट आपको अब भी नहीं दिखेगा, अब भी नहीं दिखेगा आपको, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन हुआ रहेगा,
मैक्सिमम, ठीक है अभी। बट आपको जब 30th जनरेशन डाउन द लाइन आप देखोगे तो हो सकता है कि जो अलील्स जो अभी जो डायबिटिक है, हाइपर ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उनका जो अलील है इट विल बी लॉस्ट इन पॉपुलेशन, फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। The different lines represent allelic frequencies of several population over number of generation. ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो जैसे अगर स्टार्टिंग 0.5 है तो इट विल बी 0 पॉइंट एट द एंड ऑफ 30 जनरेशन 0.0 होगा, ये 1.0, ओके। ओके, ठीक है। सो वन allele इज लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, और या allele लॉस हो सकता है, या allele कैन बी फिक्स्ड। फिक्स्ड होगा तो मतलब वही allele रह जाएगा, बाकी कोई भी alleles नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो फिक्सिंग का जब हम लोग बोल रहे हैं एलील इज बीइंग फिक्स्ड, मतलब वही परमानेंटली वही रहेगा, ठीक है, एलील वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर लॉस हो गया तो मतलब इसमें एलील लॉस हो गया तो मतलब क्या होगा, वो जो एलील जो है, जो जीन है, वो आपका वो भी लॉस हो गया, ठीक है। तो एक एक काम करते हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉल का है एंड ये डॉफ का है, ठीक है जी, प्लांट से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो ये अलील है, वन अलील, सेकेंड अलील, ठीक है। ओवर द जनरेशन में क्या बोल रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल 30th जनरेशन तक, ठीक है, दिस अलील कैन बी फिक्स्ड, ठीक है, वही अलील रह जाएगा, और ये अलील ऑब्वियसली जीरो में चला जाएगा, इधर जीरो, वन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी बात कर रहे हैं तो 1.0 के ऊपर होती नहीं है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो अलील है इट विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो मतलब आपके जो भी प्लांट्स रहेंगे वो ये स्पीशीज के वो सब टॉल रहेंगे, ठीक है। और जो भी दूसरे प्लांट मतलब प्लांट स्पीशीज रहेंगे उनमें डॉर्फ का जीन निकल जाए, ठीक, ठीक है। तो डॉर्फ का जीन निकल जाए, मतलब इट विल बी लॉस। सो जितने भी प्लांट्स आगे के जनरेशन रहेंगे वो सारे के सारे टॉल रहेंगे, ठीक है, आफ्टर 30 जनरेशन। तो ये इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट आपको 30 जनरेशन 30 जनरेशन में काफी जबरदस्त दिखता है, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होता रहता है, ओके। तो वही मैंने बताया आपको कि जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, तो इसका इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखेगा। आप अ, चीनी खा रहे हो, मतलब शुगर इज अ काइंड ऑफ जो हमारे सिस्टम में एक्चुअली अगर देखा जाए कि 2000 3000 ईयर्स की हिस्ट्री में आपको शुगर कभी अपने खाया नहीं रहे, बट बिकॉज ऑफ दिस some marketing gimmicks, so sugar was introduced, okay, and it causes severe health hazard, ठीक है। तो ये याद रखो, अभी सेकेंड या थर्ड जनरेशन में होंगे हम लोग जो शुगर यूटिलाइज कर रहे हैं। आप 30th जनरेशन आपको शायद जो शुगर ईटिंग जिन्होंने खाया हो सकता है वो अलील लॉस हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे, ओके। सो ये जैसे एक टॉल एंड डॉफ का एग्जाम्पल बताया, सिमिलर। चलो आगे इधर आ जाते हैं पीपीटी में, ओके। अभी अ, इधर जो जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर जो फिक्स हो गया, टॉल का जीन फिक्स हो गया एंड दिस इज लॉस्ट, ओके। तो यही अलील बाकी रह जाएगा, तो जितने भी इसके प्लांट्स रहेंगे वो सब टॉल के टॉल ही रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल ये जीन में म्यूटेशन इवेंट ना हो, ठीक है। म्यूटेशन इवेंट होगा तो क्या हो जाएगा, जीन के जो जीन का जो ये है फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो म्यूटेशन कैन इंट्रोड्यूस अनदर एलील, ठीक है। इसके ये चेंज होने की वजह से दूसरा एलील क्रिएट हो सकता है, या दूसरा है माइग्रेशन इवेंट, माइग्रेशन इवेंट। माइग्रेशन अगर दूसरे माइग्रेशन इवेंट की वजह से हो सकता है, मतलब अभी तो ये प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तो इधर जब हम लोग पोलेंस लेंगे टॉल प्लांट के, और हम लोग उसको दूसरे जोग्राफिकल एरिया में लेके जाएंगे and उसको उसमें क्या बोलते हैं
जो प्लांट है उसमें हम लोग डाल देंगे, तो क्या होगा, जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा इट वुड बी डिफरेंट। तो ऑब्वियसली इधर माइग्रेशन इवेंट भी हो सकता है। माइग्रेशन इवेंट कैन गिव यू अल्टरनेटिव, ठीक है। और म्यूटेशन क्या कॉज कर सकता है, इसमें यही अलील में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इट विल क्रिएट वेरिएशंस, ठीक है। तो म्यूटेशन इवेंट विल क्रिएट वेरिएशन एंड माइग्रेशन इवेंट विल ऐड अनदर अलील्स, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अलील दूसरा हो, जैसे मीडियम साइज वाला माइग्रेशन इवेंट, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिक्सेशन इन पॉपुलेशन इंक्रीजेस विद टाइम, जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है एलील्स की कि वो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये है बाय, इट वाज शोन थ्योरेटिकली बाय मोटू किमुरा, ओके, जापानीज, ओके। सो अगर तुम लोग देखोगे, इधर देखो, एवरेज टाइम टू फिक्सेशन और लॉस ऑफ एलील फ्रॉम अ पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड इनिशियल एलील फ्रीक्वेंसी। तो किस पे डिपेंड करता है, लॉस हो रहा है कि फिक्स हो रहा है, पॉपुलेशन साइज कितना है, फंक्शनल पॉपुलेशन साइज मतलब इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज जो बेसिकली ये फर्टाइल है, ठीक है। एंड इनिशियल एलील फ्रीक्वेंसी, कितना एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर जैसे 0.05 रहेगा एंड दूसरा 0.95 रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो डोमिनेट करेगा। हो सकता है कि 0.05 वाले एलील फ्रीक्वेंसी वाला एलील वो लॉस हो जाए, ठीक है? वो जल्दी लॉस दिखेगा। तो इधर आप अगर देखो, इनिशियल एलील फ्रीक्वेंसी दिखा रखा है, और इधर एवरेज टाइम इन यूनिट्स ऑफ एन जनरेशन अंटिल फिक्सेशन और लॉस, तो लॉस हो सकता है या फिक्स हो सकता है। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत 0.0 तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, नहीं। बट अगर 1 के करीबन करीबन 1 के, तो 0.5 जनरेशन में हो सकता है कि आपका जो एलील्स है वो लॉस हो जाए, ठीक है, या फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 0.5, ठीक है, कि दोनों एलील्स, देयर आर टू एलील्स और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो, अगर हार्डी वीनबर्ग लॉ अप्लाई हो। ओके, ओके, कोई डाउट आ रहा है, पूछ सकते हो। यस, पूछो, एनी डाउट्स, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. Okay, बाकी एक ही जन यस बोल रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। यस सर। हाँ, सो रहे हैं सब लोग। समझा सर। ओके, ओके, हम्म, ठीक है। सो अभी वापस इधर आ जाते हैं पीपीटी में। इफ इनिशियल एलील फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, मतलब जैसे 0.5 और 0.5 है, तो एलील जो फिक्स होगा इट इज स्ट्रिक्टली रैंडम, ठीक है, इट इज स्ट्रिक्टली रैंडम, ठीक है। On other hand, if the initial allele frequency are not equal, the rare allele is more likely to be raised, ठीक है। तो एक इधर एक ये है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जितना ज्यादा उसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी रहेगा, उतना परसेंटेज उसका उतना परसेंटेज रहता है कि वो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो जैसे अगर 0.9 और 0.1 रहेगा, ठीक है, 0.9 और 0.1 रहेगा, तो इसकी 90% चांस है फिक्स होने का, और उसका 10% चांस है फिक्स होने का, ठीक है, ओके। अगर 0.05 रहेगा तो ऑब्वियसली 5% बदल लिया, ओके, ठीक है। सो अगर 1.0 रहेगा, ऑब्वियसली ये 100%, ठीक है, और मतलब और ये 0.0 रहेगा तो ये 0% चांस, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है आपका,
जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज्यादा उसका प्रोबेबिलिटी मतलब एज इन परसेंटेज रहेगा कि वो फिक्स हो जाए। समझ रहे? सिंपल। ठीक है। जितना ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा कि एलील फिक्स हो जाए। ठीक है। ओके। और रेयर एलील, फिर रेयर एलील रहेगा, एलील रहेगा तो इट विल बी लॉस्ट। ठीक है। अभी हम लोग अलील्स की बात कर रहे हैं, बट इफ वी गो इन जीनोटाइप लेवल तो होमोजाइगस डोमिनेंट, जो होमोजाइगस जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ऑब्वियसली वो होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा। बट जो जो जिसकी लेस फ्रीक्वेंसी है उसका भी होमोजाइगस मिल सकता है, बट इस ये प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज अ लॉस इन हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है। हेट्रोजाइगोट्स क्या हो जाएंगे, लॉस होना चालू हो जाएंगे। ठीक है। एज इन पॉपुलेशन जो है जो रेयर एलील है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती रहेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती रहेगी, तो हेट्रोजाइगोट्स विल बी आल्सो लॉस्ट। ठीक है। और जब फिक्सेशन हो जाएगा एक पर्टिकुलर एलील का तो हेट्रोजाइगोट्स जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। आप एक पर्टिकुलर जनरेशन के बाद आपको हेट्रोजाइगोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो जो रेयर एलील है उसका इफेक्ट आपको हेट्रोजाइगोट्स में भी मिलेगा, आपके हेट्रोजाइगोट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। मैं जीनोटिपिकल एलील्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे इधर मैं ये एलील्स की बात कर रहे हैं तो मैं अभी इसका इफेक्ट किस में दिख रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये पी स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर है, एज ए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, एंड वी आल्सो गेट 2pq, राइट। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है मतलब ये 0% दिखा रहा है अगर, ठीक है, और ये 1% दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इधर ये भी जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन, वो भी जीरो हो जाएगा। है ना? है कि नहीं? तो जो ये ही अलील आपको दिखेगा, ये अलील दिखेगा, आपको हेट्रोजाइगोट्स नहीं दिखेंगे, होमोजाइगोट्स नहीं। ओके, मतलब 30 जनरेशन, 20 जनरेशन। ओके चलो आ जाते हैं। एक मिनट। कौन सी स्लाइड में था? जस्ट as heterozygosity decreases, alleles become fixed. तो एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है कि अगर हेट्रोजाइगोट्स इन पॉपुलेशन डिक्रीज होते जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट दिख रहा है, एंड एक पर्टिकुलर एलील इज बिकमिंग फिक्स्ड। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिक्सेशन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट इज इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर 0.9 है तो 90% चांस है फिक्सेशन होने का, कि अगर 0.5 है तो 50% चांस। ठीक है, सिंपल। If allele frequencies are initially 0.5, approximately half of the population will be fixed for one allele and half will be fixed for another. ठीक ठीक है, तो 50-50 चांस है फिक्सेशन होने का। जस्ट एक मिनट। ओके। सो जैसे मैंने बताया अगर 0.5%, 0.5 फ्रीक्वेंसी है तो 50% चांस है फिक्सेशन होने का। ठीक है। और हो सकता है कि 50% जो पॉपुलेशन है वो फिक्स हो जाए, 50 दूसरे
परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दूसरे एलील के लिए फिक्स हो जाए। एक मिनट। ओके, क्या एक आगे हम लोग इधर। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आपको लार्ज पॉपुलेशन में दिख जाएगा आराम से, दिख मतलब यू कैन ऑब्जर्व इट। बट आपको जो स्मॉल पॉपुलेशन हो में उसमें जो डाइवर्जेंस है या वेरिएशंस है, सॉरी फिक्सेशन है, वो बहुत जल्दी दिखे। एक मिनट। ओके, सो फिर आगे। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया जितना स्मॉल पॉपुलेशन रहेगा उसमें जो फिक्सेशन है, जो फिक्सेशन जो रेट है वो आपको एक अलग स्पीड में मिलेगा। तो उसमें ज्यादा आपको वेरिएंस मिल सकता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट ज्यादा स्मॉल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। ओके, सो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, रॉबर्ट सिलेंडर। सिलेंडर, ओके, प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग होगा, ठीक है। सिलेंडर, ओके। फॉर एग्जांपल स्टडीड जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ माउस हाउस माउस, ओके। जो घर पे चूहे रहते हैं उनका उसने जेनेटिक वेरिएशंस निकाले, ठीक है। और उसने मतलब ऑब्वियसली उसने जो चूहे हैं उनको ट्रैप किया, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक ट्रैपिंग किया उसने, एंड ही वाज एबल टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज। चूहों का पॉपुलेशन साइज उसने किया, उसका उसमें से एक प्रोटीन निकाला, एंड प्रोटीन मतलब इंजाइम के बारे में उसने स्टडी किया था। इंजाइम का नाम है ईस्टरेस। ईस्टरेस, ईस्टरेस को तोड़ता है। एंड ये किधर पाया जाता है? लोकस कोडिंग फॉर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के उधर ही इसका ईस्टरेस का जीन है जो कि ईस्टरेस एंजाइम बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो लोसाइज का एनालिसिस किया। और उन्होंने क्या देखा, सिलेंडर फाउंड दैट द वेरिएंस इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी बिटवीन स्मॉल पॉपुलेशन वाज सेवरल टाइम्स लार्ज। तो जितना ज्यादा छोटा पॉपुलेशन रहेगा उतना वेरिएंस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट विल बी लार्ज, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्ट, ठीक है। और यही जो ऑब्जर्वेशन उसने की है, एंड जो ऑब्जर्वेशन मतलब जो एज ए पॉपुलेशन जेनेटिस्ट जो लोगों ने बोला है कि ऑब्वियसली जितना ज्यादा पॉपुलेशन वास्ट रहेगा तो उसमें आपका जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कम दिखेगा। बट जितना पॉपुलेशन छोटा रहेगा उतना उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट बहुत ज्यादा। ठीक है, सो नेक्स्ट अजम्पशंस में आते हैं। वन ऑफ द अजम्पशन, माइग्रेशन, ठीक है। अभी माइग्रेशन सबको पता है। माइग्रेशन के बारे में आता है, तो व्हाट इज माइग्रेशन? तो माइग्रेशन क्या होता है, जिधर जब ए वन पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मूव्स टू अनदर जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। तो बेसिकली हम लोग इंडिविजुअल्स का माइग्रेशन नहीं देख रहे। हम लोग इंडिविजुअल, ध्यान से सुनो, हम लोग इंडिविजुअल्स का माइग्रेशन नहीं देख रहे, नॉट ऑफ अ पर्सन, बट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट माइग्रेशन ऑफ जीन। माइग्रेशन ऑफ जीन, नॉट इंडिविजुअल, है ना। हम लोग पॉपुलेशन का देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं जीन माइग्रेट कर रहा है कि नहीं, और वो जीन पूल को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। मतलब ऑब्वियसली जिधर अ, जो लोग जा रहे हैं फिर वो पॉपुलेशन के साथ मिक्स होंगे, और फिर उधर जो है क्या बोलते हैं आपका, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स को। एंड देन फिर वो आगे के जो प्रोजेनीज जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो होता है मिक्सिंग, ठीक है। जो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टंकर्स का देखा था, तो वो क्या था, दे वर माइग्रेटिंग बट उनका जीन पूल क्या था, वो दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू जीन, ठीक है, ऑफ पूरा जो इधर आई थिंक यूएस में थे पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो दे वर नॉट दे माइग्रेटेड फिजिकली, बट दे उसमें क्या जीन का माइग्रेशन नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो
तो वो हार्डी विनबर्ग लॉ को ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, अभी चलो आगे चलते हैं। तो जो एक अजम्पशन है वो है हार्डी विनबर्ग लॉ का कि माइग्रेशन इवेंट होता है, एंड माइग्रेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू माइग्रेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू वेरिएंस, मतलब आपका एलिलिक एक एलील या बहुत सारे एलील्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पॉपुलेशन। ठीक है। तो हम लोग जब भी हम लोग पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली आप अगर देखोगे कोई भी पॉपुलेशन होने दो वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं रहता, रेयर केसेस में आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोगों ने विलियम ग्लास का देखा था, बट वो भी कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं था, उसमें लोग कुछ जो आ रहे थे और फिर निकल भी रहे। तो जो पॉपुलेशन रहता है वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहता। अगर आइसोलेटेड रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अ, आगे वो उनका जीन पूल लॉस हो जाएगा। ओके। एक ओके, इधर कुछ गड़बड़ है। एक्सचेंज जीन्स विद अदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज, तो क्या होता है जो पॉपुलेशन जो माइग्रेट होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू जीन्स, मतलब सेम स्पीशीज में जीन्स कंट्रीब्यूट कर देता है जीन। Individuals migrating into population may introduce new alleles to gene pool and alter the frequency of existing gene। तो क्या होता है, जैसे इधर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एंड इधर जैसे मैं बोल सकता हूँ ये एक्स पॉपुलेशन है। ठीक है। तो इधर ये वाई पॉपुलेशन आया एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू एक्स। तो एक्स पॉपुलेशन में वाई पॉपुलेशन है। ठीक है, एक्स एंड वाई के उसमें। ठीक है। तो बेसिकली इधर क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल चेंज, और ऑब्वियसली अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो आपको जीनोटाइप जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है, वी विल नॉट गो इनटू फॉर्मूला क्योंकि वो ऊपर से जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं इधर। तो माइग्रेशन इज वन ऑफ द assumptions जिसमें बताया गया कि हार्डी-विनबर्ग लॉ में कि देयर शुड बी नो माइग्रेशन, बट माइग्रेशन इवेंट होता रहता है। ठीक है। ओके, माइग्रेशन इवेंट होता है। ओके। Individual migrating into population may introduce new alleles to gene pool and alter the frequency of existing gene। ठीक है। और माइग्रेशन has potential to disrupt हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है। और पोटेंशियल इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन कर सकता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो इवॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्स पॉपुलेशन है इधर इधर जैसे मैंने डायग्राम में बताया तो खाली 10 लोग हैं। ठीक है, 10 स्पीसीज, 10 नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब 10 इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, और जो माइग्रेट हो रहे हैं दे आर इन हायर, जैसे 4,000 इंडिविजुअल्स है ऑफ दैट, तो ऑब्वियसली एकदम सीवियरली इफेक्ट करेगा जीन को, सीवियरली इफेक्ट। ओके। तो मूवमेंट ऑफ जीन्स हम लोग देख रहे हैं, ना कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स देख रहे हैं। ठीक है। when organism or gametes migrate and contribute their genes to gene pool of the recipient population, this is called as gene flow। ठीक है। अभी जीन फ्लो के दो इफेक्ट ध्यान से देख लो इधर। इंट्रोड्यूसेस न्यू एलील्स टू पॉपुलेशन ऑब्वियसली। ठीक है। और म्यूटे क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन क्या कर रहा है, वो उसका जो इट इज कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली टू द पॉपुलेशन न्यू एलील्स। ठीक है। अगर आप इसमें म्यूटेशन का इफेक्ट देखो तो म्यूटेशन क्या होता है, रेयर इवेंट। ठीक है। और रेयर इवेंट क्या हो सकता है, वो रेयर इवेंट में भी जो अलील्स जो जनरेट हुए हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं या फिक्स हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। बट जब माइग्रेशन इवेंट हो रहा है तो माइग्रेशन इवेंट पूरा तुरंत तुरंत ही तुरंत आपका क्या बोल रहे हैं, वो जीन पूल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये भी एक टाइप का सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है।
माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ जीन्स, नॉट इंडिविजुअल्स, माइग्रेशन ऑफ जीन्स की बात। ऑब्वियसली जब अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिसिपिएंट पॉपुलेशन डिफर, तो अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिफर करता है, मतलब चेंज आता है, चेंज अलग रहते हैं, ठीक है, इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेसिपिएंट पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली तब आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस दिखने लगेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। थ्रू एक्सचेंज ऑफ जीन्स डिफरेंट पॉपुलेशन रिमेन सिमिलर, ठीक है, एंड दस माइग्रेशन इज होमोजेनाइजिंग फोर्स। तो माइग्रेशन क्या है, एक टाइप का होमोजेनाइजिंग फोर्स है, मतलब आपके वो सेम स्पीशीज को होमोजेनाइज कर, that tend to prevent population from accumulating genetic differences among them। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक जोग्राफिकल एरिया सेकंड जोग्राफिकल एरिया, तो अलील में डिफरेंस है, ठीक है, तो माइग्रेशन जब होता है, अलील्स का माइग्रेशन होता है, तो क्या हो रहा है, इट इज होमोजेनाइजिंग इफेक्ट, मतलब अभी एक ही पॉपुलेशन में इतने सारे आपको अलील्स दिखेंगे एक ही जोग्राफिकल एरिया, ओके। अभी इधर थेरेटिकल मॉडल आ जाता है, तो इफ यू वांट यू कैन लर्न अबाउट दैट। ये थोड़ा सा हाई लेवल, बट आई विल नॉट, ठीक है। तो इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील दिखा है, एक पॉपुलेशन का 0.8 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दूसरा अलील का पॉपुलेशन जो माइग्रेट हो रहा है वो 0.5 है। तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको, और पी एक्स इजिकल टू ये और पी वाई का, और फिर ये फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा। तो ये जो पी प्राइम वाई है, पी प्राइम वाई है इज अ न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन मतलब जब माइग्रेशन इवेंट हो चुका है, तो जो न्यू पॉपुलेशन जनरेट हुआ है आफ्टर माइग्रेशन, वो पी प्राइम वाई है। और इधर आपका एम पी एक्स है प्लस वन माइनस एम पी वाई है, मतलब बेसिकली एम क्या है इधर, ओके, proportion of population y which we designated as m। तो माइग्रेंट कितना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो उसको m से रिप्रेजेंट किया था, तो ठीक है। अगर जैसे ये केस में क्या था, 100/10, सॉरी 1000/10, ठीक है। तो जो इधर m की वैल्यू है, इधर m की जो वैल्यू है वो है 100, ठीक है। तो ये theoretical था, बट जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, मैं बोल सकता हूँ मुंबई इज अ वेरी गुड जोग्राफिकल एरिया वेयर आपका तीन पुल जो है जबरदस्त चेंज हुआ, जबरदस्त चेंज हुआ, एंड जो माइग्रेंट्स है फ्रॉम अदर स्टेट, दे हैव कंट्रीब्यूटेड सीवियरली टू तीन, ठीक है, आपको एकदम अलीलिक फ्रीक्वेंसी जबरदस्त। तो मुंबई हो गया, जो सिटी एरियाज हो गए, ये तो हम लोग इंडिया का देख रहे हैं, फिर अगर आप न्यूयॉर्क देखोगे तो उसमें क्या होगा, आपका डिफरेंट कंट्रीज से आपको माइग्रेशन पैटर्न, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, ना कि डिफरेंट स्टेट से बोल रहा हूँ, डिफरेंट कंट्रीज से आपको माइग्रेशन पैटर्न, ठीक है। तो उधर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी रहेगा वो एकदम सुपरबली अलग ही रहेगा, ठीक है? तो इसका ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, कैसे निकाला, क्यों निकाला, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो पॉपुलेशन में चेंज आया रहेगा वो डेल्टा पी से हम लोग मेजर करते हैं, तो इज इक्वल टू एम पी एक्स माइनस पी वाई। तो जो पहले से जो पॉपुलेशन है और जो अभी पॉपुलेशन माइग्रेट हुआ, एंड फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो परसेंटेज चेंज या डेल्टा प्राइम से हम लोग रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन इससे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अजम्पशन जो है हार्डी वीनबर्ग लॉ में जो अजम्पशन है कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, उसके बारे में हम लोग आते हैं, ओके। तो अब अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर है, यस और नो Yes, sir. Yes, sir. का?
चलो नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन भी एकदम इजी है, अ, आराम से आपको आ जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है? ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन देख लिए। ये तीनों अजम्पशंस को तीनों जो है हार्डी विनबर्ग लॉ को वायलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग लॉ बोलता है कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, तो जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल फॉलो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। अभी ये क्या करते हैं? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन क्या कर रहे हैं? ये सब न्यू वेरिएंट्स पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो तीन इवेंट्स देखे हम लोगों ने, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन, ठीक है, न्यू वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलील कंट्रीब्यूट कर, तो मतलब एलील में भी वेरिएशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसकी वजह से जेनेटिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट अभी आगे इधर देखते हैं, अडैप्शन इज मेन। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज उधर कंट्रीब्यूट हो रहा है, बट अडैप्शन इज आल्सो अनदर। अडैप्शन कम्स अंडर नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अडैप्शन है जो नेचुरल सिलेक्शन में आ जाता है। तो ये म्यूटेशन जितना भी होने दो, माइग्रेशन इवेंट होने दो, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने दो, ठीक है, बट वो अडैप्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये सारे चीजें बेकार। जैसे फिर जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को हिमालयन रीजन का, ओके, आप इधर से चले जाओ कल, ठीक है, आप माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है, उधर बेसिकली जीन्स भी माइग्रेट हो रहे हैं obviously, ठीक है, आप उधर जाके सेटल हो जाते हैं, बट यू विल नॉट सर्वाइव। आई डोंट नो अबाउट योर प्रोजेनीज। जब तक आप आपके प्रोजेनीज अडेप्ट ना करे वो इन्वायरमेंट को, तब तक क्या होगा? ये जो you may not be contributing to gene their gene। ओके, तो रिवर्स भी कर सकते हैं आप, जैसे हम लोग ने बोलते हैं कि दे आर बेसिकली सुपर ह्यूमन। अगर वो इधर मुंबई पॉपुलेशन में, या फॉर एग्जांपल दूसरे कई कई पॉपुलेशन में, इफ दे माइग्रेट एंड दे सेटल डाउन, ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट जनरेशन में रहेगा वो हो सकता है कि दे दे माइट बी कंट्रीब्यूटिंग जी, और हो सकता है कि आपको जो आगे के जनरेशन में हो सकता है कि सुपर ह्यूमंस। ठीक है, ओके, सो अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुपर ह्यूमंस पे अभी काफी सारे गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कंट्रीज, they are working on this project to enhance soldiers capability of induce uh, एक स्ट्रेंथ वाइज रहेगा या स्टैमिना वाइज रहेगा, बहुत सारी चीजें, एंड पेन रेजिस्ट टू पेन, एंड दे कैन सर्वाइव एट लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रोग्राम चल रहा है, और ऑब्वियसली जो उसमें एक न्यूज में आया था कि दे माइट बी फिटिंग ह्यूमन सोल्जर्स विद सम काइंड ऑफ चिप इन देयर ब्रेन, तो वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने वाला। चलो आगे चलते। So adaptation refers to the tendency of for plants, animals to be suited to the environment। अगर अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है हस्कीज, पता है आपको हस्की क्या होता है? हस्की, यस यस, हस्कीज पता है आपको? हस्की क्या ब्रीड होता ऑफ डॉग, ब्रीड ऑफ है? यस, डॉग। ब्रीड ऑफ डॉग। तो नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। नो, हाँ, तो वो किधर पाया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट के? अलास्का और कनाडा साइड में। करेक्ट। तो उधर टेम्परेचर के अराउंड माइनस हाँ माइनस करेक्ट, टू। माइनस में जाता है, -10, -20, -30 तक जाता है। ठीक है, तो और अलास्का में और कम जाता है। ठीक है, अभी तो वो क्या, डॉग्स आर अडेप्टेड या हस्कीज आर अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट। अभी आप उसको क्या करो, उसको लेके आ जाओ मुंबई में, ठीक है, मुंबई या केरला में लेके आ जाओ, बहुत गर्मी होती है, तो विल दे सर्वाइव? विल दे सर्वाइव ना? अगर नेचुरली मैं उसको इधर घूमने भेज देता हूँ, ठीक है, मतलब उसको छोड़ देता हूँ एनवायरनमेंट में, विल दे सर्वाइव? नो, ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हार्श कंडीशंस, मतलब ये उनके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट?
तो उनको क्या करना पड़ता है, जब जो भी हस्कीज लेते हैं, ठीक है, दे बाई, तो वो क्या करते हैं कि उनको स्पेशल कंडीशंस देना पड़ता है, मतलब घर पे 24/7 365 डेज एसी चालू रखना पड़ेगा, 14 डिग्री 15 डिग्री जो भी है, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ताकि जो एनिमल्स है दे सूट, उनको लगे कि ये इन्वायरमेंट में मतलब जी करीबन करीबन सेम इन्वायरमेंट, तो वो सेम इन्वायरमेंट इधर रेप्लिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन इन्वायरमेंट को वो झेलने में। सो जो जो भी डॉग्स हम लोग ब्रीड ऑफ डॉग्स देखते हैं, वी फैंसी, ठीक है, कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, बट थिंग इज कि वो उनका सर्वाइवलेबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। विल दे सर्वाइव इंडियन कंडीशन? तो जो बेस्ट सूटेड डॉग्स के ब्रीड होते हैं वो इंडियन वेराइटी, दे दे कैन अडाप्ट टू इंडियन एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी आप उनको बाहर लेके जाओगे, दूसरी जगह माइग्रेट करोगे, तो दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। सो इधर आ जाता है आपका मेजर क्वेश्चन कि आप आप इधर लेके आ रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, म्यूटेशन इवेंट हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन इवेंट हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्टिंग हो सकता है, बट विल दैट अलिल सर्वाइव, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो आ जाता है इधर अडेप्शन के ऊपर। नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट इन कर सकता है या सेलेक्ट आउट कर सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं किया तो इट विल बी लॉस्ट। ठीक है, ठीक है। So natural selection है क्या, is a process by which traits evolve that make organism more suited to their immediate environment, right? ये जैसे उनको जो ट्रेड्स है वो इवॉल्व होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, सूट कर रहे हैं। These traits increases the organism chance of survival and reproduction। ठीक है, तो उनका ऑर्गेनिज्म का चांस बढ़ जाता है सर्वाइवल का एंड रिप्रोड्यूसिंग। The natural selection is responsible for many extraordinary traits seen in nature. Wings that enable human hummingbird to fly backwards. So natural selection की वजह से क्या हो रहा है, जबरदस्त ट्रेड्स आपको नेचर में देखने मिलेंगे। जैसे हमिंग बर्ड का है, वो पीछे बैकवर्ड फ्लाई कर सकती है। ठीक है, पीछे प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खा सकता है, एंड ब्रेन जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट करने के लिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो तुम लोग को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा माउथ इट इज एन ऑर्गन, ठीक है, और वो उधर से आवाज निकल रहा है, बट वो मेरा किधर से आ रहा है, ब्रेन में सिग्नल जनरेट हो रहा है। ब्रेन में ऑब्वियसली वॉइस नहीं, ब्रेन में सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ब्रेन जो सिग्नल्स है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो पास ऑन हो रही है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कन्वर्टेड टू वॉइस, एंड वॉइस फिर इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर के थ्रू तुम लोग के पास जा रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सम काइंड ऑफ डेटा, और डेटा वो वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड वॉइस में तुम लोग सुन रहे हो, और जो वॉइस सुन रहे हो यूजिंग एयर, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सिग्नल में इन योर ब्रेन, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल तुम लोग कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो स्पीकिंग, रीडिंग और बाकी जो भी फीचर्स है, वो आपको इधर दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। These biological features and countless other ये traits है, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ एडेप्शन। अभी सेम एक एग्जांपल दे देता हूँ हिमालयन रीजन्स का। ओके, सो जब भी आप एकदम आप जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप कोस्टल रीजन में हो, आप डायरेक्टली एवरेस्ट, आपको एवरेस्ट में मैं ड्रॉप कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एवरेस्ट में ड्रॉप कर देता हूँ, क्या होगा एवरेस्ट में ड्रॉप करने से? एवरेस्ट में ड्रॉप करने से क्या होगा आपका, ऑब्वियसली यू विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया। ठीक है, और आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हाइपोथर्मिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपको मैं डायरेक्टली टॉप ऑफ द माउंटेन में लेके जा रहा हूँ, और तो क्या होगा आपका जो एडेप्शन रेट है वो बहुत स्लो ये हो जाएगा, सो यू मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट एंड यू मे डाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जैसे इंडियन आर्मी है, ठीक है, आप
LAC पे आपको पता रहेगा कि LAC में जो जो जब ये हुआ था, इवेंट हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है, अभी मैं डिफेंस में जा रहा हूँ, तो जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स है दे वर स्टेशन्ड एट हायर लेवल, तो उनमें क्या होता है, एक्लेमेटाइजिंग प्रोसेस रहता है, तो धीरे धीरे उनको हायर लेवल पे लेके जाते हैं। एक मिनट में बता, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ जो ये पहाड़ी है, ठीक है, एंड ओके, सो जो ट्रूप्स को पहले अगर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम केरला, लाइक कोस्टल रीजन, केरला हो गया, केरला के भी काफी लोग उधर स्टेशन, तो उनको पहले इधर लेके जाते हैं, फिर इधर लेके जाते हैं, फिर इधर लेके जाते हैं, एंड फिर इधर इधर लेके जाते हैं, फिर इधर लेके, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्लिमेटाइजिंग प्रोसेस, इंडियन आर्मी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली इधर से इधर जाओगे तो यू विल तो आपके सर्वाइवल रेट बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होता है, इधर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं, ठीक है। इफ दे आर एबल टू सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव एट हायर लेवल। तो ये एक्लेमेटाइजिंग प्रोसेस रहता है, एंड इट पर एक्लेमेटाइजिंग प्रोसेस इट टेक्स 15 डेज, ठीक है, 15 डेज लगता है। तो इधर जो चाइना ने जो गलती की वो इधर है, कि उन्होंने कोस्टल रीजन से डायरेक्टली इधर उठा के डाल दिया, एंड उनके जो पर्सनल से दे सफर्ड फ्रॉम एवरी नोन जो हायर लेवल पे लेके गए, तो इनको रिट्रीट करना पड़ा, समझा। तो इधर प्रोसेस रहता है, प्रोसेस रहता है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट, ओके। तो जो एक्लेमेटाइजिंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ एडाप्शन, ओके। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, इधर आप स्ट्रेटेजीज मत बनाना, ओके। तो जो अडेप्ट कर पाए, जो फोर्सेस अडेप्ट कर पाए, दे लिव। तो जैसे मैंने बताया कि इंडियन आर्मी का, तो इंडियन आर्मी इज पेट्रोलिंग इन वेरी वेरी हाई कंडीशंस, ओके, मतलब हायर एल्टीट्यूड्स, लाइक 15,000 फीट, और जो LAC जो है, इट इज अराउंड 12,000 फीट, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बच्चों का केक। सर, यस, बोलो। अगर ये इंडियन आर्मी अगर से मीन्स प्रोसेस फॉलो करते हैं लाइक एक्लेमेटाइजेशन की, तो यस, दे फिर फॉलो नॉर्मल स्ट्रिक्टली फॉलो, पीपल, हाँ लेकिन नॉर्मल तो फिर पीपल, हाँ, नॉर्मल लोग नॉर्मल को वो पीपल भी कैसे फॉलो, जाते हैं बस? नॉर्मल पीपल भी जाते हैं, बट क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही जाओगे, ठीक है, तो यू विल सफर फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्टर्स हो गए, या जो होते हैं नेता होते हैं, तो दे उनको तो ट्रेन किया जाता है, ठीक है, पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है, और उनमें चेक किया जाता है कि वेदर दे विल सर्वाइव और नॉट। फिर उनको एक्स्ट्रा, अभी आप लोगों को पता नहीं है, बट उनको मेडिसिन दिए जाते हैं एडवांस में, ठीक है, तो जो कि उनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा, इंक्रीज कर, तो एंड उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए एडिशन, क्योंकि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो, एंड ऑब्वियसली आपका ये आप वैसे नॉर्मल आप गांजी पहन के तो ऊपर नहीं चढ़ने वाले, ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर हैवी, आपको बल्क अप करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा क्या बोलते स्वेटर्स पहनना पड़ेगा, 5-6 लेयर के तो स्वेटर्स दिए नहीं आपके, ठीक है, तब जाके सर्वाइव, ठीक है। सो एडाप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा एक्चुअली बताने का ये था कि एडाप्शन कैसे होता है। सो इवन इंडिविजुअल्स, लाइक अगर मैं अभी मैं अगर कोस्टल रीजन में हूँ, तो मुझे भी अगर मुझे हायर लेवल पे जाना, तो धीरे धीरे मुझे उधर जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इधर बताया था, एक्लेमेटाइजिंग प्रोसेस रहता है जो इधर, वो 15 डेज का रहता है, ये 2 वीक्स का मैं बोल सकता हूँ, और जो सह पाते हैं उनको फिर आगे लेके जाते हैं, और जो पर्सनल इज नॉट, इफ ही इज अनकंफर्टेबल, ही और शी, तो उनको फिर
बेस कैंप पे लेके नीचे ले, क्योंकि उनकी सर्वाइवेबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आप ऊपर जाके आप उधर डेड बॉडी नीचे नहीं ले, इधर से ही उनको फिर रिट्रीट उनको जो पर्सनल है जो दे आर नॉट अडॉप्टिंग उनको नीचे ले, वैसे इंडियन आर्मी में फिजिकली फिट होना इज प्राइम इम्पोर्टेंस, ये है, ठीक है। तो वो पहले ही उनको सिलेक्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। जो अनफिट है ऑब्वियसली वो सिलेक्शन प्रोसेस में ही निकल गए। तो इफ यू नो अबाउट दैट कि इंडियन आर्मी में आपको अगर आना है तो देर आर वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल मेंटल, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं। फिजिकल में आपको लाइक 15 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट, ठीक है, ओके 15 to 20 होता है। और एक जो अगर आपने कुछ देखे रहेंगे सीरियल्स, तो 100 किलोमीटर एक दिन में कवर करना पड़ता है विद 20 या 30 किलोज का सामान, एंड प्लस अलग से जो राइफल्स रहती है, गन्स रहते हैं, उनका जो वेट रहता है वो अलग है, ठीक है। और उसको कहीं भी आप छोड़ नहीं सकते, 100 किलोमीटर एक दिन के अंदर कवर करना है, एंड वो भी आपका कोस्टल एरिया में नहीं, वो पहाड़ी में होता है, तो वो प्रोसेस और टफ हो जाता है। तो उधर क्या हो जाता है, फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट में, ओके चलो आगे चलो। ठीक है, generated drift, mutation, migration all influences the pattern and process of adaptation, but adaptation arises from natural selection। तो इधर natural selection आ जाता है, adaptation किधर से आ रहा है, natural selection, ठीक है। और इधर क्या बोला गया, is response the natural selection is a force responsible for adaptation of all living organisms, it has shaped much of the phenotypic variation observed in nature, ठीक है, ओके। तो ये अडेप्शन है। अब फॉर एग्जांपल एक काम करो, आप देखो आपका नोज का साइज क्या है, नोज का साइज, तो देखो नोज का साइज क्या, नोज का साइज भी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको उसके बारे में बात करूँ तो नोज का साइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों, आपका जो अगर नोज एक फिनोटाइपिक फीचर है, बट नोज इज इम्पोर्टेंट। क्यों, अगर नोज अगर आपका स्मॉल है, ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है इट इज लो, ठीक है। और आप थोड़ा सा अगर आप उसमें जाओगे, हिली रीजन में जाओगे, तो जो या जैसे हिमालयन में जाओगे, तो उधर आपको जो लोग उधर ओरिजिनल मतलब उधर से आते हैं, तो उनके जो नोज साइज है थोड़ा सा बड़ा। क्यों, उनको ज़्यादा उतने ही टाइम पे दे कैन इनटेक एयर, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब वॉल्यूम में एयर अंदर ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट एक मैंने आपको फीचर बताया, ओके चलो। चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वॉलेस इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन पता है आपको, चार्ल्स डार्विन, तो उसने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में, वो आज भी काफी फेमस है। उन्होंने क्या किया, दोनों ने, अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने भी इंडिपेंडेंटली दोनों ने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काफी बड़ा कॉन्सेप्ट लिखा है, एंड फिर ऑब्वियसली तो दोनों का नाम लिखा है। In 1858, Darwin and Wallace theory was presented to लंदन में लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, और वो काफी साइंटिस्ट ने उनको रिसीव भी किया, मतलब ऐसे पॉजिटिवली एक्नॉलेज। ओके, एंड डार्विन ने अपने बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन थे वो उन्होंने बुक में लिखा, बुक में एम्बेड किया, इट वाज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये आता है, ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा, डार्विन ने, कोई और नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको हायर लेवल पे क्वेश्चन, डार्विन को ज्यादातर बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, बट डार्विन को ये पता नहीं था कि जो जीन्स पास हो रहे हैं कि क्या पास हो रहा है, उनको नहीं पता था कुछ भी, कि जेनेटिक ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उनको पता नहीं था। बट वो बाद में जाके जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसलिए पता नहीं। आगे चलते हैं। Okay, natural selection can be defined as differential reproduction of genotypes.
So it means that individuals that certain genotypes produce more offspring than others. तो इधर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं 15 स्लाइड्स मोर है ज्यादा, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स जो मतलब ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स में बोल रहा हूँ, जो फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो जो इंडिविजुअल्स उनमें जीनोटाइप में एम्बेडेड हो सकता है कि दे कैन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जितना ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाएंगे उतना ज्यादा उनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि दे कैन सर्वाइव टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑफस्प्रिंग रहेगा उतना ज्यादा आपका जो यू आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू दैट जीन। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल इधर आ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल इधर दो फैमिली है, दो फैमिली में, ठीक है। ये एक फैमिली है, सेकंड फैमिली, ठीक है। ये दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली 2 ऑफस्प्रिंग और इनके होते 10, ठीक है, होते 10 ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो कौन ज्यादा कौन सा फैमिली इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीन को, दिस, राइट, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट फोर्स हो जाएगा इन नेक्स्ट टू बहुत सारे जनरेशन के बाद, ये डोमिनेंट हो जाएंगे अगर इफ दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एट दिस रेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एलिट रहेगा वो लॉस होने के चांसेस काफी हो जाएंगे, ठीक है। यस, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये एलिट्स लॉस हो जाएंगे और ये एलिट्स डोमिनेंट, ओके। So not related to humans ना, कि humans ऑब्वियसली नहीं, humans ह्यूमंस में भी आता है, ह्यूमंस में भी आता है। इट अप्लाइज टू एवरी लिविंग स्पीशीज, इवन बैक्टीरिया। कैसे, इधर आए, बैक्टीरिया में भी आपको दिख जाएगा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट रहता है, इट इज वेरी क्रूशियल, मतलब ये उधर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस का बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गेनिज्म विच डिवाइड्स रैपिडली, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका जनरेशन टाइम इज 1 आवर, और दूसरा ऑर्गेनिज्म का 20 मिनट्स है, जैसे इक्वल है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है एरिया को डोमिनेट कर लेगा एंड दिस विल एलिमिनेट दिस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसने स्पेस को ज्यादा कवर कर लिया है। जितना ज्यादा स्पेस रहेगा उतना ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, समझा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया एंड दिस विल बी एलिमिनेट, सिंपल, समझा। तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन रहता है, एंड ह्यूमंस में अगर देखेंगे तो ह्यूमंस में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग मनी, मनी इज ऑल्सो बिकॉज। so means old times में होते थे ना offspring like 10 and even more, but अभी तो ऐसे पॉसिबल नहीं है फिर। अभी तो चाइना की है। पॉलिसी थी वन हाँ, चाइल्ड वाला, तो वन चाइल्ड इंडिया इज वाला गोइंग फॉर पॉलिसी 2। चाइना का बहुत बैकफायर हुआ है, बैकफायर हुआ, मैं बोल रहा हूँ बैकफायर हुआ, ठीक? वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बहुत ज्यादा बैकफायर हुआ, ठीक। बट ऑब्वियसली अभी आप देखोगे तो सर्टेन रीजन्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, देयरफॉर देयर इज अ नीड इन इंडिया बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज्यादा है एंड रिसोर्सेज इज वेरी 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 लिमिटेड। आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर महाराष्ट्र में खाली मुंबई का पॉपुलेशन देख लो, तो मुंबई का पॉपुलेशन जैसे यूरोपियन नेशंस का 20 करोड़ है, और मुंबई पॉपुलेशन इज लाइक 3 और 4 करोड़, ठीक है। साइज में कितना छोटा है एंड पॉपुलेशन साइज इज वेरी वेरी लार्ज, तो आप कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाओगे, समझ रहे। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया की, तो इंडिया इट देयर इज अ डायर नीड फॉर अ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब आपके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे तो आपके नेक्स्ट जनरेशन के, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू इवन फ्यूल ऑल्सो, आपका
आप पेट्रोल उड़ा रहे हो सीधा, ठीक है, इतने सारे पॉपुलेशन है, सबके पास गाड़ी है, सब पेट्रोल डीजल उड़ा रहे, तो आपको नेक्स्ट 3-4 जनरेशन के बाद आपको शायद पेट्रोल मिले ना। ऐसा बोलते हैं कि 2050 तक मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर लेंगे फॉर ऑयल प्रोडक्शन, एंड देन जो ऑयल के जो क्या बोल सकते हैं, जो ऑयल का जो रिजर्व्स है इट विल स्टार्ट डिक्लाइन, ठीक है, तो उधर फिर इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज बेटर दैट वी माइग्रेट टू इलेक्ट्रिक कार्स, उधर फिर लिथियम का रिसोर्सेज आ जाएगा मेन होगा, ठीक है, जाने दो। ओके चलो आगे चलते हैं। या तो इधर मैंने जैसे बताया कि कुछ इंडिविजुअल्स कैन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स देन अनदर इंडिविजुअल, तो इधर क्या हो सकता है, दे कैन आउट कम्पीट, बट एक और चीज है जो मैं बताता हूँ, क्या चीज है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना एक बात है एंड उसको सस्टेन रखना एक अलग बात है, ठीक है, और दीज ऑफस्प्रिंग शुड सर्वाइव टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दे शुड बी मतलब फर्टाइल, समझ रहे, तो अगर ये ऑफस्प्रिंग्स जनरेट हो रहे तो फर्टाइल भी होने चाहिए एंड दे शुड सर्वाइव ऑल्सो, ठीक है, तब जाके नेक्स्ट जनरेशन है, उसके नेक्स्ट जनरेशन आएगा, अगर वो फर्टाइल नहीं है या इफ दे डोंट सर्वाइव तो इतना सारे ऑफस्प्रिंग्स बना के फायदा नहीं। नेचर में क्या बोला गया है, जो ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटी कम रहती है सर्वाइवल की, दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ताकि कुछ परसेंटेज ऑफ दैट ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करें नेक्स्ट जनरेशन। अभी आप माउस का ही देख लो, माउस में क्या होता है कि एक लिटर साइज बोलते हैं, तो लिटर मतलब एक, जब माउस जो प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें अराउंड 8 to 12 रहते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है 8 to 12 रहते हैं, ठीक है, विद इन अ वीक वो जो 8 to 12 जब बॉर्न हो जाते हैं तो उसमें से कुछ 50% ही सर्वाइव करते हैं, 50% रह जाते हैं, तो जो सर्वाइव नहीं करते वो मदर उसको खा लेती है, ओके। इधर ठीक है, दो नेचुरल सिलेक्शन ट्रेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इंक्रीजेस ओवर टाइम, इन दिस वे ऑर्गेनिज्म अडैप्ट टू एनवायरनमेंट, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म अडैप्ट कर लेगा एनवायरनमेंट को उतना वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, और अपना यील्ड्स कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ओके ये बहुत सिंपल, और ये आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा, आई थिंक लो स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा रहेगा, स्कूल में पढ़ा रहेगा, इट इज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, एंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये आप इधर देख पा रहे हो, ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, तो ये जो हम लोग अभी आप बाहर अगर देखो ट्री देखो तो आपको ऐसे कलर के पेड़ दिखेंगे, मतलब एज इन ब्रांच, जो ब्रांचेस हो गए या आपके बार्क्स हो गए, तो आपको ये ऐसे कलर के दिखेंगे नहीं, ये ऑब्वियसली लाइकेंस है, ठीक है, लाइकेंस है जो पेड़ को अटैच करके बैठे, ठीक है, ठीक है, तो ये व्हाइटिश लाइकेंस है। अभी लाइकेंस क्या हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइटिश ऑफ वाइट कलर के हो सकते हैं, तो जो मॉथ्स थे, दीज मॉथ्स जो व्हाइट कलर के मॉथ है इधर, ये 99% पॉपुलेशन थे, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का मॉथ था ये 1%, ठीक है, तो ये क्यों होता था, 1% क्यों है, क्योंकि ये इनके दोनों के रिप्रोडक्शन रेट हाई है, बट थिंग इज कॉन्ट्रास्टिंग कलर था, तो ब्लैक, इधर ये व्हाइट है तो ये ब्लैक है, ऑब्वियसली जो ऑब्वियसली प्रेडेटर्स रहते हैं इनके मॉथ्स के, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको खा जाते हैं, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये 99% पॉपुलेशन था, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, जो बार्क के कलर थे, ऑब्वियसली लाइकेन के कलर थे, वो पॉल्यूटेंट्स अब्सॉर्ब करते करते ब्लैक हो गए, ठीक है, अभी इधर क्या हो गया, ये ब्लैक मॉथ सर्वाइव करना चालू हो गए और व्हाइट मॉथ्स को जो प्रेडेटर्स है इजीली आइडेंटिफाई कर, तो इधर क्या हुआ, 99% से अभी पॉपुलेशन इज रिड्यूस टू 1%, और इसका जो ब्लैक मॉथ का पॉपुलेशन था वो 1% से 99%, तब क्या हो गया, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, दोनों का रिप्रोडक्शन रेट इज हाई, थिंग इज
ये अभी सर्वाइव नहीं करते बिकॉज दे आर इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम ब्लैक। ठीक है, तो प्रेडेटर्स उनको प्रेफरेंशियली खा लेते। ओके, समझा ये? यस और यस। नो? ये तो आपको समझा रहेगा, इजी है। तो ये बिस्टोन बेट्यूलेरिया इसका नाम है, पेपरमोट। ठीक है, और जो डार्क फॉर्म है वो कार्बोनेरिया है। ठीक है, अभी तक जो जो पढ़ा है मैंने वो समझ में आया सबको? यस। किसी को कुछ रिपीट करवाना है तो बताओ। ठीक है, तो अभी हम लोग आ रहे हैं फिटनेस एंड कोएफिशिएंट में, और हाफ एन आवर में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सर्वाइवल के ऊपर है। इंटर अगर हम लोग नेचुरल सिलेक्शन देखें, जो अडेप्ट कर गया वो सर्वाइव कर पाएगा, जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो ये टर्मिनेट। ठीक है, एकदम सिंपल। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, लेमन्स लैंग्वेज। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द रिलेटिव नंबर ऑफ जीन्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड टू फ्यूचर जनरेशन। आप कितना अमाउंट, कितने फ्रीक्वेंसी में आप जीन्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू फ्यूचर जनरेशन, ये भी काफी ज्यादा important। ठीक है, बट सर्वाइवल अलोन डज नॉट इंश्योर जीन्स आर पास्ड ऑन, रिप्रोडक्शन मस्ट आल्सो अकर। ठीक है, आप मतलब आपके बच्चे जैसे इधर है, sorry, इधर एग्जाम्पल था, sorry, ये भी नहीं था, हाँ इधर। तो इधर क्या हुआ, इधर है माउस का जो हम लोग ने एग्जाम्पल दिया था, या कोई भी स्पीशीज लो। तो इधर क्या होगा, इधर ये दो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 10 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये लोअर फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इट शुड बी रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्टाइल भी होना चाहिए और रिप्रोडक्शन करना भी चाहिए, तब जाके ये आगे की पॉपुलेशन पॉपुलेशन को डोमिनेट कर पाएगा। बट अगर ये रिप्रोडक्शन ही ना करे, बोल देगा मैं सिंगल रहूंगा। ठीक है, या इसको कोई मेट मतलब उसको पार्टनर ना मिले, तो ये क्या हो जाएगा, इनका पॉपुलेशन साइड। ठीक है, ओके, सो इधर क्या है, इधर आ गया, ability to survive is important but survival alone does not ensure genes are passed, reproduction should occur, must occur, reproduction होना चाहिए। Therefore we measure natural selection by assessing reproduction। तो natural selection हम लोग assess करते हैं by कितना reproduction rate हो रहा है कि नहीं, and it is measured in terms of Darwinian fitness, which is defined as relative reproductive ability of a genotype। तो depend करता है genotype। तो डार्विनियन फिटनेस को हम लोग डब्ल्यू से सिंबलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर दे रखा है एक पॉपुलेशन में फिटनेस, अगर मतलब हायर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, तो उसको हम लोग डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 का मैक्सिमम जो नंबर दे सकते हैं वो 1 का दे सकते हैं। ठीक है, 1.0। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो उनके नीचे फिर उनको ऐसा मतलब ऐसा जैसे परसेंटाइल लेके उसको फिर करना। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर दे रखा है, इधर आ जाता है। ओके, ठीक है, तो इधर जैसे दे रखा है कि एक स्पीशीज है। ठीक है, अभी इसको मैं बोल देता हूँ, फिर बी स्पीशीज है और सी स्पीशीज। तो ये एट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा प्रोड्यूस कर रहा है 4 ऑफस्प्रिंग, और तीसरा प्रोड्यूस कर रहा है 2 ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 8, राइट। तो इसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं। 8/8 मतलब क्या है, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम अगर मैं बोलूँ कि दूसरा हम लोग स्पीशीज लेते हैं जो ये 4 है, तो 4/4 नहीं करेंगे, 4/8 करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी इसके पास। ठीक है, ऑब्वियसली इसका जो डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा, फिटनेस का वैल्यू 0.5। वैसे इधर 2/8 करेंगे, इसकी
जो फिटनेस है वो 0.25 है, ठीक है। तो मतलब ये हाईएस्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज्यादा प्रोजेनिस प्रोड्यूस कर रहा है, ये कम कर रहा है और ये और कम कर रहा है, ठीक है, समझ में? यस सर। यस। तो ये आपका हो गया डार्विनियन फिटनेस। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो ये जो मैंने अभी पढ़ा है वही है। ओके, नेक्स्ट है फिटनेस वैल्यू ऑफ जीनोटाइप मस्ट बी एस्टिमेटेड विद ग्रेट केयर। इक्वेटिंग फिटनेस टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो व्हाइट बोर्ड है। ओके, जस्ट इधर जो फिटनेस है, उसको हम लोग को एकदम डिटेल में हम लोग को जाना पड़ता है कि मतलब हम लोग को देखना पड़ता है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की है बट वो सरवाइव करेगा क्या, वो मेन इम्पोर्टेंट है। द ऑफस्प्रिंग सर्वाइव्स, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया बट वो सर्वाइव नहीं करेगा तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इधर वापस आ जाता है, इधर कितना ऑफस्प्रिंग जनरेट कर रहा है, 8 कर रहा है, 4 कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। और इसमें से फिर क्या हो रहा है, इसमें से 8 में से खाली एक ही सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। इसमें से ये ये 2 सर्वाइव कर रहा है और ये 2 के 2 सर्वाइव कर रहे हैं। इसका ज्यादा फिटनेस हो गया, इसका फिटनेस ज्यादा हो गया क्योंकि इसमें 100% प्रोजीन सर्वाइव कर रहा है, इसमें 50% कर रहा है, राइट। और इसमें तो कुछ बहुत कम कर रहे हैं, 14%, ठीक है। तो सर्वाइवेबिलिटी, आप प्रोजेनिस प्रोड्यूस कर रहे हो बट क्या सर्वाइव करना भी है उसको। प्रोजेनी अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो इसकी बेसिकली फिटनेस रिड्यूस हो गई। क्यों फिटनेस रिड्यूस हो गई? देखो, फिटनेस रिडक्शन का बहुत मेजर जो रोल है वो है तो हेल्थ है, प्रोजेनी। हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन जो पेरेंट्स। दूसरा हो गया रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या हो गया, आप खाना नहीं खिला पा रहे हो बच्चों को तो क्या होगा, ऑब्वियसली दे विल डाई, प्रोजेनी विल डाई, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट वैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, फूड, शेल्टर एंड केयर, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके सर्वाइव कर पाएंगे। इधर क्या था, इधर दो थे तो दे वर मैनेजेबल। और अगर ह्यूमंस के टर्म में बोलूँ कि मनी भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इधर ये मैनेज नहीं कर पाए, खाली 50% पॉपुलेशन सर्वाइव किया। ये और जैसे मैंने रैट का एग्जांपल दिया था, रैट में 8 to 12 लीटर्स होते हैं, उसमें लीटर साइज उनका रिड्यूस हो जाता है लाइक 50%। 6 6 6 तक सर्वाइव करते हैं आराम से, okay? तो जी जो वीक इंडिविजुअल रहते हैं उसको फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसमें माउस में तो मदर ही एलिमिनेट कर देती है, ठीक है, मार देती है खाना, ओके। क्योंकि उसको पता रहता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये रिसोर्सेज पे अटैक करेगा, तो उसको फिर मार दिया जाएगा, ओके। ओके, इधर डेविड लैक ने कुछ स्टारलिंग्स पे रिसर्च किया। व्हाट इज स्टारलिंग? क्या था स्टारलिंग, सुना सुना क्या? इधर आ जाओ, मैंने पहले से स्टारलिंग के बारे में देखा। स्टारलिंग इज नथिंग लाइक ये बर्डी, वैसे बर्डी इज अ स्टारलिंग। तो ये क्या करते हैं, ये हाँ, ये इसमें बताया गया कि एक्स, ऑब्वियसली एक्स ले करते हैं और ऑफस्प्रिंग मैच्योर होने तक वो रियर करते हैं, मतलब उसको पालते हैं। बट ज्यादा एग्स रहेंगे तो उसमें से खाली कुछ ही एग्स सर्वाइव कर पाएंगे जो एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन में,
कुछ ही सर्वाइव कर पा जाते हैं टू मेच्योर। ऑब्वियसली इसमें फिटनेस वैल्यू रिड्यूस। ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करे उतना ज्यादा फिटनेस है, बट वो प्रोजेनी सर्वाइव करना चाहिए टूवर्ड्स मैच्योरिटी, और वो रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर हम लोग खाली एक ही टाइम फ्रेम ले कितना ऑर्गेनिज्म मतलब कितने प्रोजेनिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। कितने मैच्योर हो रहे हैं और कितने सर्वाइव करके फिर नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या बोला गया, जीनोटाइप दैट हैव हाई सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है, उनमें फ्यू ऑफस्प्रिंग्स ही रहते हैं, कुछ ही ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, कुछ ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम लोग थोड़े ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और उनको ही बेस्ट क्वालिटी लाइफ देंगे। ओके, तो सिंगल जीन्स कैन हैव इफेक्ट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल दैट अफेक्ट फिटनेस। तो कुछ कुछ जैसे सिंगल जीन्स है, तो जैसे डिजीज कॉजिंग जीन्स अगर वो सही रहेगा तो ऑब्वियसली वो भी मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट कर, ठीक है। और अगर वो सिंगल जीन अगर उसमें डिजीज रहेगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ठीक है, पूरे सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ओके, बट ऐसा नहीं है कि एक ही जीन है, देयर आर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व एंड मल्टीपल जीन्स फायर करते हैं, देयरफॉर उनके बीच में जो इंटरप्ले होता है उसकी वजह से ओवरऑल आपका जीनोटाइपिक फिटनेस आप में होता है। हाँ, डार्विनियन फिटनेस टेल्स अस हाउ अ जीनोटाइप इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारे, बट जीनोटाइप कैसे उसको सर्वाइव कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, वो नेचुरल हम लोग नेचुरल सिलेक्शन से। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी दे रखा है, सिलेक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एस स्मॉल एस और इज इक्वल टू 1/w माइनस 1 माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या, फिटनेस का नाम है, ठीक है, ये सिलेक्शन कोएफिशिएंट। ओके, 9 more slides. इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। एक मिनट हो जाओ, पानी पी लूं। सो इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, कुछ जेनेटिक वेरिएशन एलिमिनेट हो सकता है या कुछ जेनेटिक वेरिएशन फिक्स हो सकते हैं मेंटेन करके। वो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो सकते हैं या एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन करके रखा जाता है। अ, तो जो अडेप्ट कर पाया उसको फिर वो मेंटेन हो जाता है, और कुछ जो अडेप्ट नहीं कर पाया तो फिर वो उसमें फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती है। इट कैन प्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्जेंस बिटवीन पॉपुलेशन और मेंटेन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। तो जेनेटिक डाइवर्जेंस मेंटेन रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव फिटनेस ऑफ जीनोटाइप कितना। तो इसमें दे रखा है ट्रेड ट्रेड्स डोमिनेंट को डोमिनेंट और रिसेसिव ओवर डोमिनेंट। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप एग्जांपल देख सकते हो और चेक कर सकते हो ये। चलो आगे चलते हैं। ये भी एक बार आप पढ़ सकते हो, इतना मैं डीप में नहीं जा रहा। फिर आते हैं असोर्टेटिव मीटिंग। असोर्टेटिव मीटिंग, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है,
जो फंडामेंटल अजम्पशन है, जो पॉपुलेशन क्या करेगा, रैंडमली मेट करेगा, बट होता है क्या, वो नहीं होता। हम लोग जीन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, बट अगर पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, तो उधर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक और है, असोर्टेटिव मेटिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है वो रैंडमली मेट नहीं करती, और वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के हिसाब से पार्टनर्स चुनते हैं, ठीक है। तो जब नॉन रैंडम मेटिंग होता है अकर्स, द जीनोटाइप डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रोपोर्शन प्रेडिक्टेड बाय हार्डी-वेन लॉ। अभी अभी ऑब्वियसली नॉन रैंडम मेटिंग के अंडर है असॉर्टेड। तो जैसे इधर पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग है, इसमें क्या हो रहा है, व्हेन इंडिविजुअल्स विद सिमिलर फिनोटाइप मेट प्रेफरेंशियली। तो जैसे फॉर एग्जांपल टॉल टॉल मैन है और टॉल वुमेन है, तो ऑब्वियसली वो फिर उनको पता लग जाता है, मतलब पता नहीं, दे प्रेफरेंशियली चूज ईच अदर एज पार्टनर। वैसे ही अगर डॉर्फ मतलब हाइट छोटा है, ठीक, तो फिर वो एक दूसरे को चुनते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग, ठीक है। तो टॉल मैन एंड टॉल वुमेन मैरी ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली, एंड शॉर्ट मैन एंड शॉर्ट वुमेन मैरी ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये होता है फिनोटाइप बेस्ड रहता है ना, राइट। फिनोटाइप बेस्ड रहता है कि ये फिनोटाइप है, मतलब इसमें टॉल का जीन्स है, समझ रहे। तो तो क्या हो रहा है, फॉर दैट एलील इट इज बिंग, ये इधर हार्डी-वेनबर्ग लॉ को वायलेशन, ठीक है। नॉन रैंडम नहीं हो रहा, रैंडम, सॉरी, रैंडम नहीं हो रहा, नॉन रैंडम हो रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असोर्टेटिव मेटिंग। तो इसमें पॉजिटिव, इस आगे पॉजिटिव असोर्टेटिव। आप बोलोगे कि नेगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग होता है, तो ध्यान से देखो। अभी हम लोगों ने क्या बात किया, टॉल मैन एंड टॉल वुमेन, ठीक है। बट आपने ये भी एग्जांपल्स देखे रहेंगे, टॉल मैन एंड शॉर्ट वुमेन, एंड कुछ एग्जांपल्स ये भी देखेंगे, शॉर्ट मैन एंड टॉल वुमेन, ठीक है। उनमें भी मतलब ऑब्वियसली दे मैरी ईच अदर, ठीक है। तो वो नेगेटिव एसोर्टेटिव मेटिंग में फिनोटाइप डिसिमिलर है, इंडिविजुअल्स जो है individuals dissimilar individuals mate more often than non-random do randomly chosen individuals. तो इधर नेगेटिव एसोसिएटिव मीटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो टॉल मैन शॉर्ट वुमेन, ठीक है, उधर भी प्रेफरेंशियली मैरिज होता है, एंड शॉर्ट मैन एंड टॉल वुमेन, ठीक है, वो भी प्रेफरेंशियली मैरी मैरी करते हैं। तो पॉजिटिव एसोसिएटिव मीटिंग एलील फ्रीक्वेंसीज को ज्यादातर चेंज नहीं करता, ठीक है, बट इट विल इन्फ्लुएंस द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज नहीं करता, बट फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज, सॉरी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज। एक आगे चलते हैं। तो नेगेटिव एसोसिएटिव मीटिंग में क्या हो रहा है, इट में अफेक्ट बोथ एलिलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। तो पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं हो रहे थे, बट जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रहे थे। बट नेगेटिव में क्या हो रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो रहे हैं और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ये आगे अभी हम लोग कुछ लास्ट स्लाइड्स में है। होपफुली ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएटिव मीटिंग समझ में आया आप लोगों को। यस, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, Yes, sir. यस, नेक्स्ट है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग में क्या हो रहा है, विद इन अ फैमिली मैरिज हो रहा है, ठीक है, मतलब मीटिंग हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। और आप लोगों को काफी ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे महाराष्ट्र में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कि जो मैरिज होता है वो किसी रिलेटिव, मतलब क्लोज रिलेटिव से ही होता है, ठीक है, कजन्स में होता है। तो ये आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या, इनब्रीडिंग में क्या होता है कि वही जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज रहते हैं वो सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है।
So their mates probably would end up in being relatives. Okay. Inbreeding involves preferentially mating between relatives. So इधर ये आता है. Okay. So in this sense, small populations suffer from suffer the consequences of inbreeding, even there is no preferential tendency to select relatives as a. तो अगर छोटा population रहेगा, ठीक है, आइसोलेटेड आइलैंड्स में रहेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उधर आपको फिर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको उधर रिलेटिव्स के में मीटिंग. Okay, so inbreeding often is measured in terms of coefficient of inbreeding. तो inbreeding के लिए एक coefficient है FIS करके, FIS, ठीक है, और simply term referred as F. और greater the value of F, the greater the reduction in heterozygosity related to that expected from Hardy-Weinberg expectation. मतलब जितना ज़्यादा F की वैल्यू रहेगी, उतना ज़्यादा inbreeding होगा, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली हेट्रोजाइगोसिटी लॉस हो जाएगा. तो HE के एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगोसिटी और HO के ऑब्जर्व्ड हेट्रोजाइगोसिटी, ऑब्जर्व किया एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व. तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ेगा, F का वैल्यू बढ़ेगा, और जितना ज्यादा F का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा इनब्रीडिंग होगा. अगर लार्ज पॉपुलेशन साइज है और रैंडमली मीटिंग हो रहा है तो HE एंड HO करीबन करीबन सेम रहते हैं, एंड जो इसकी वैल्यू रहती है F की वैल्यू इज 0 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो जीनोटाइप जब हार्डी-वेइनबर्ग प्रोपोर्शन में रहता है F इज इक्वल टू सिंपल. तो इधर जैसे रेगुलर सिस्टम, इनब्रीडिंग सिस्टम, जैसे अभी प्लांट्स में भी बोलते हैं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने सुना रहेगा, ठीक है, प्लांट्स में ये ज्यादा होता है. सिबलिंग मेटिंग, मेटिंग बिटवीन फर्स्ट कजन्स, ये भी इधर ये ह्यूमंस में भी. ठीक है, तो आपने अगर यूरोपियन नेशंस के कुछ पुराने हिस्ट्री में देखे रहेंगे, आई थिंक सीजर ने अपनी बहन से शादी की, ठीक है, प्योर लाइन बनाने के लिए पागल. तो यू 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 कैन रेड हिस्ट्री, आपको पता चलेगा. तो आफ्टर वन जनरेशन क्या हो जाएगा, जो वैल्यू रहेगी वो 0.5 रहेगा, 0.25 रहेगा, 0.06 रहेगा रेस्पेक्टिवली. सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सिबलिंग मेटिंग एंड मेटिंग बिटवीन फर्स्ट. तो ये आप इसमें चेक कर सकते हैं. तो जितना ज्यादा इनब्रीडिंग रहेगा उतना हेट्रोजाइगोटिसिटी लॉस हो जाएगा. After a large number of generation, there will be no heterozygotes and population will be divided equally between two homozygous genotypes. तो homozygous, तो हम लोग क्या करते थे, मतलब प्लांट्स में आपने पढ़ा है, राइट. मेंडल ने क्या किया था, इनब्रीडिंग किया था 20th जनरेशन तक, 20th जनरेशन तक इनब्रीडिंग किया था. तब जाके उनको उसको होमोजाइगस, प्योर लाइन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड प्योर लाइन होमोजाइगस रिसेसिव मिले थे. तब जाके उसने फिर क्रॉस ब्रीडिंग किया. ठीक है, तो वैसे ही आप सेम सेम प्रिंसिपल आप इवन एट एवरी यूकैरियोट्स में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो note that population was in Hardy-Weinberg proportion in the first generation, but after self fertilization जो और further rounds of proportion of homozygote is greatly greater than predicted by Hardy-Weinberg. तो जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जनरेशन था वो हार्डी-वेइनबर्ग लॉ को फॉलो कर रहा था, बट क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फर्स्ट जनरेशन इधर ये हार्डी-वेइनबर्ग लॉ को फॉलो कर रहा था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, ये चेंज हो जाता है, एंड ऑब्वियसली ये हार्डी-वेइनबर्ग लॉ को फॉलो नहीं. तो होमोजाइगस बढ़ते गए एंड हेट्रोजाइगस लॉस. ओके, लास्ट स्लाइड है. तो इनब्रीडिंग हैज वेरी सिमिलर इफेक्ट टू जेनेटरी ड्रिफ्ट. तो इनब्रीडिंग का जो इफेक्ट है वो सिमिलर है, एकदम सिमिलर है जेनेटरी ड्रिफ्ट के जैसे, जो स्मॉल पॉपुलेशन में आपको दिखता है.
either alleles will be fixed or either alleles will be lost. ठीक है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है, हेटेरोजाइगोसिटी डिक्रीज होता है या लॉस हो जाता है. ठीक है. However, allele frequency stay the same. Allelic frequency same रहेगा, but genotypic frequency same. Drift causes only small departure from Hardy-Weinberg. Those caused by inbreeding can be extreme. तो जो अभी कंपेयर कर रहे हैं एक जो फिनोमेना दूसरे फिनोमेना के साथ, इनब्रीडिंग में जो हार्डी-विनबर्ग जो मतलब जो प्रोपोर्शंस है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में दिखते हैं इन कंपैरिजन टू जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट में 20-30 जनरेशन में आपको दिखता है, इफेक्ट दिखता है, बट इसका जो इफेक्ट है इनब्रीडिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कम टाइम में दिख सकता है. ठीक है, तो इनब्रीडिंग के सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगा और हेटेरोजाइगोसिटी लॉस हो जाएगा. ओके, एंड ये इम्पोर्टेंट है, ये हो गया. तो ये इम्पोर्टेंट है कि जितना ज़्यादा इनब्रीडिंग होगा विद इन फैमिली, विद इन कजन्स उतना ज़्यादा क्या होगा आपका जो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे वो वीक रहेंगे. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है. Okay, with this we have finished population genetics 179 slide. तो एकदम मैंने टाइम लेके आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ा है. होपफुली समझ में आया रहेगा आपको. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको तो यू कैन आस्क. इट मींस इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, राइट? यस, एक्चुअली नहीं होना चाहिए. एंड पॉइंट वही है कि इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस होते हैं. जैसे आइसोलेटेड आइलैंड्स है तो उधर ऑब्वियसली आगे के प्रोजेनिस बनाने के लिए इनब्रीडिंग करना पड़ेगा. उसके उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं. ओके, यस, और कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों को? ये सब लोग पीछे सो रहे हैं? यस, यस, आई थिंक सब सो रहे हैं. क्या बोलने No, sir.